हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। हम यहां पर हमारी कक्षा आरबीएससी की क्लास 9 के कंप्यूटर विषय के ऊपर हमारे जो सीरीज चल रही है उसका आगे का भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा प्रीवियस वीडियो इंटरनेट तकनीकी के ऊपर आधारित था, उसका आज ये दूसरा पार्ट हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे ये वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, इंटरनेट तकनीकी का दूसरा पार्ट। वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। किसी भी साइट का पहला वेब पेज जिसके साथ आगे के सभी वेब पेज की श्रृंखला सीरीज होती है उसे हम होम पेज कहते हैं। इन वेब पेजों को किसी उपयोगकर्ता को दिखाने का एक कार्य ब्राउज़र का ही होता है, अतः वेब पेजों को प्रदर्शित यानी डिस्प्ले करता है तथा विभिन्न वेब पेजों को आसानी से नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। यह वेब सामग्री को पढ़ने, सेव करने, डाउनलोड, अपलोड करने, कॉपी करने या प्रिंट निकालने, मेल भेजने या प्राप्त करने, विजिटिंग साइट का इतिहास रिकॉर्ड करने तथा किसी एड्रेस पर बुकमार्क लगाने आदि अनेक कार्य करता है। हर प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के लिए वेब ब्राउज़र की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। वर्तमान में प्रचलित कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी इत्यादि। वेब सर्वर यह वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइलों को पढ़ने के लिए देता है, सर्वर कहलाता है। यानी आप कुछ भी वेबसाइट पर या इंटरनेट पर जाकर कोई भी वेबसाइट का पता लिखते हैं या इंटर दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको जो सूचना जहां से आपको प्राप्त होती है या जो आपको सूचना देता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है या सर्वर कहते हैं। यह सूचना प्रदान की तरह व्यवहार करता है एवं आवश्यकता अनुसार सूचना आपको देता है। सर्वर कंप्यूटर एक विशेष सॉफ्टवेयर चलता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर ब्राउज़र को वेब पेज और वेबसाइट उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोध यानी रिक्वेस्ट का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। कई बड़ी कंपनियों का अपना स्वयं का वेब सर्वर होता है, लेकिन अधिकांश कंपनियां वेब सर्वर किराए पर लेती है। वेब पर HTML पेज के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक है। यहाँ बात आ रही है HTML की। देखो, HTML एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको। HTML जो लैंग्वेज है उसका काम है कि वेब पेजेस का निर्माण या वेब पेजेस का डिज़ाइन उसके अंदर तैयार होता है, जो कि बड़े हल्के वो पेज बनते हैं जिससे उन्हें वेब पर ट्रैवल करने में आसानी होती है। तो शुरू करते हैं HTML। वेब पेज HTML पेज दिखाने के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक है। यह वेब सर्वर का ही कार्य होता है कि वह इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करे तथा अनुरोध यानी रिक्वेस्ट किए जाने पर उपयुक्त HTML पेज आपके क्लाइंट तक पहुंचा दे। यह कार्य HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो वेब पेजेज होते हैं उन्हें लाने ले जाने का जो काम होता है वो कौन करता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने की सुविधा हमें HTTP प्रोटोकॉल देता है। वेब सर्वर सदैव इंटरनेट से जुड़ा होता है क्योंकि इंटरनेट को हम कभी भी काम में ले सकते हैं। सर्वर का कार्य कर रहे कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन की गति अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। साथ ही उस कंप्यूटर को एक साथ आने वाले कई सारे अनुरोधों को भी पूरा कर सकने में समर्थ होना चाहिए। एक वेब सर्वर की मुख्य निम्न कार्य हो सकते हैं। पहला, वेबसाइट का मैनेजमेंट करता है।
दूसरा, सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध यानी रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाता है। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ प्रचलित सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, अपाची वेब सर्वर, नेट सर्वर एवं माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल वेब सर्वर है। यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल की बात आ रही है, जैसे वेब प्रोटोकॉल। वेब प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच संचार का वातावरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर मानवीय संवाद एक निश्चित भाषा व व्याकरण के बिना संभव नहीं है। प्रोटोकॉल निम्न सुविधाएं प्रदान करता है। पहला होता है ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्था व्यवस्थित है या नहीं, नेटवर्क अवयव एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, कब और कितना डेटा हस्तांतरित हो रहा है। इस प्रकार की सुविधाएं हमें वेब प्रोटोकॉल देती है। वेब पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें हम वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज यानी वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। अतः वेब प्रोटोकॉल सर्वर तथा ब्राउज़र के मध्य संबंधित स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना के आदान प्रदान करने के लिए वेब पर कुछ प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP, TTP, HTTP, FTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP आदि का प्रयोग किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करते हैं। HTTP एक तकनीकी है जो यूजर के द्वारा किसी हाइपर टेक्स्ट को लिंक को सेलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट को खोलता है, चाहे वह कहीं भी हो। वेब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग तथा लिंकिंग के लिए HTML में मार्क किया जाता है। वेब द्वारा HTTP को इन्हीं HTML कोडेड पेजों को दिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। HTTP एक सैटेलाइट स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जहां वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से संबंधित स्थापित करता है एवं आवश्यक फाइल डाउनलोड करता है, उसके बाद संबंध विच्छेदित कर देता है। यह ISO मानक पर आधारित यानी नॉन प्रोप्राइटरी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म तथा ओपन डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर है। यह अकेले LAN, WAN तथा इंटरनेट पर समान रूप से कार्य करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा आता है URL और IP पता। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह वेब पता है जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। उदाहरण के लिए URL HTTP राज EDU बोर्ड राजस्थान.gov.in यूजर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर ले जाता है। ये पूरा का पूरा जो लाइन लिखी हुई है HTTP से लेकर .in/ तक, इस पूरी की पूरी लाइन को क्या कहते हैं? URL यानी इंटरनेट का पता। इंटरनेट के अंदर जो वेबसाइट का है वो पता कहलाता है। URL रिसोर्स के बारे में पूरी सूचना रखता है। ये वेब ब्राउज़र के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट या पेज को जोड़ने का काम करता है। इसमें आपको यह भी पता नहीं होता कि रिसोर्स यानी भौतिक रूप से फिजिकली कहाँ पर अवेलेबल है। URL का प्रथम भाग अर्थात कोलन से पूर्व का भाग एक्सेस करने की विधि को बताता है। वेब पर सामान्यतः यह HTTP होता है, लेकिन यह FTP या गोफर भी हो सकता है। इसका द्वितीय भाग जो कोलन के बाद होता है जिसे रिसोर्स को बताता है। इसके बाद डबल स्लैश के बाद का टेक्स्ट सर्वर का नाम बताता है और एक स्लैश के बाद फाइल अर्थात डायरेक्टरी जिससे यूजर जुड़ा हुआ होता है को बताता है। URL हमेशा केस सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय आप अपर केस, लोअर केस एवं सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना होता है। मतलब जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप करना है। यूँ नहीं है कि इसमें जैसे राज EDU बोर्ड लिखा हुआ है तो आप राज EDU बोर्ड को कैपिटल में लिख दें या ऐसा लिख दें। अब प्रत्येक URL का एक IP एड्रेस होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं उसे।
पता होता है। पता संख्याओं की एक श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर को यह बताती है कि जानकारी आप ढूंढ रहे हैं वह कहाँ पर मिलेगी। मतलब हर URL का एक स्पेशल पता होता है जो कि संख्या में होता है। ये 3 क्लासों में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। IP पता एक फ़ोन नंबर की तरह होता है। यह बहुत लंबा जटिल फ़ोन नंबर है। चूँकि IP पते बहुत जटिल और याद रखने में कठिन थे, इसीलिए URL बनाए गए ताकि URL क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, जिन्हें यूज़र पढ़ सके और आराम से अपनी संस्थान के नाम से उसे रजिस्टर कर सके। गूगल की वेबसाइट में जाने के लिए उसका पता 45.732.34.353 लिखने के बजाय बस URL www.google.com लिखना होता है। साधारण IP पते निम्न विशेषताएं हो सकती है। किन्हीं 2 कंप्यूटरों के IP पते एक समान नहीं होते। IP पते विश्व स्तरीय पर आदर्श होते हैं। वे सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं कार्य करने के लिए एक समान योजना के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। मतलब IP एड्रेस यूनिक होता है, वो सेम IP एड्रेस किसी दूसरे नेटवर्क के IP एड्रेस से मेल नहीं खा सकता। यानी कि एक URL का IP एड्रेस दूसरे URL के IP एड्रेस से मेल नहीं खाएगा। अगर खा जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वेब पता नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उस समय वेब सर्वर ये पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर हमें वहाँ पर क्या ले जाना है। अब आता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने बनाने में काम आती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। उसे HTML कहते हैं। HTML ही वो लैंग्वेज है जो ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है। वेब पेजों को हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। HTML के लिए HTML की खोज वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारकर्ता टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। यह एक विशेष कोड का समूह है जिसका प्रयोग आलेख में साज सज्जाव रूप को नियंत्रित करने और दूसरी सूचनाओं के साथ लिंक कायम करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसकी वास्तव में यह भूमिका है कि जो किसी मोटर कार को बनाने के लिए प्रयुक्त स्टील के यंत्रों की हो सकती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रत्येक शब्द एक विशेष अर्थ लिए होता है। हाइपर शब्द यह बताता है कि HTML में आने वाले टेक्स्ट एक पुस्तक की भांति एक ही दिशा में लीनियर नहीं होते। यानी जब इंटरनेट पर कार्य कर रहे होते हैं और उस आपकी अपनी रुचि वाला कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं तो आप सीधे ही वहां पहुंच सकते हैं। यह कार्य हाइपर लिंक द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स देखने का एक पुस्तक की तरह कोई निर्धारित क्रम नहीं होता। हाइपर शब्द लीनियर से एकदम विपरीत है। वर्ल्ड वाइड वेब पर हम कई पेज देख सकते हैं। टेक्स्ट यह बताता है कि हम जिन फाइल पर कार्य करते हैं उनमें केवल टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये HTML भाषा में लिखा हुआ कोड है जिसको HTML टैग्स के माध्यम से लिखा जाता है। ये लैंग्वेज टैग्स का इस्तेमाल करती है जिसमें HTML, हेड, बॉडी पार्ट वगैरह होते हैं। हम जब HTML का प्रायोगिक पार्ट का अध्ययन करेंगे उसमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। मार्कअप का अर्थ होता है कि वेब पेज बनाने के लिए हम सर्वप्रथम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तत्पश्चात टेक्स्ट को मार्किंग करते हैं। दूसरे शब्दों में HTML कोड करते समय यह बताना होता है कि कौन सा टेक्स्ट बोल्ड किया जाना है, कहाँ पर इमेज लगानी है या फिर कौन से टेक्स्ट पर लिंक डालना है जो कि क्लिक करने पर दूसरे लिंक पर जाएगा। तो इस कार्य पर आप उसे टैग लगाकर कर सकते हैं। टैग वेब ब्राउज़र को पेज दिखाते समय निर्देश देते हैं कि उक्त पेज किस प्रदर्शन में किस प्रकार दिखेगा। लैंग्वेज का अर्थ है कि हम अपना कार्य करने के लिए एक लैंग्वेज को उसके सभी प्रारूप के साथ काम में ले रहे हैं। यह बताना आवश्यक है कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें मार्किंग के द्वारा वेब डॉक्यूमेंट को नियंत्रित किया जाता है। अब आते हैं अपन वेबसाइट। देखो वेबसाइट वह होती है जो HTML के जो वेब पेजेज होते हैं उन वेब पेजेज के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब में संबंधित संग्रह
कहा जा सकता है। साधारण रूप में वेबसाइट का वह माध्यम है जिसकी संरचना उपयोगकर्ता द्वारा अपने इच्छित प्रारूप में की जाती है। वेबसाइट मुख्यतः एक तरफा संवाद यानी वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी वेबसाइट में प्रकाशित संग्रह सामग्री मात्र देखी या पढ़ी जा सकती, परंतु यूजर द्वारा उसमें कुछ संशोधन कर पाना अथवा उस पर अपनी टिप्पणी की प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार की वेबसाइट एक सुरक्षित घर माना जाता है जो वेबसाइट बनाने के लिए नितांत स्वविकल्पित होता है। किंतु वर्ल्ड वाइड वेब में निरंतर विकास के चलते आजकल वेबसाइट की एक तरफा संवाद की स्थिति बदल गई और उसमें संवाद की निरंतरता बनाए रखने के प्रयास होने लगे। वर्ल्ड वाइड वेब पर आज शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, खेलकूद, राजनीति, विज्ञान, संगीत, वाणिज्य, इतिहास इत्यादि विषयों पर संबंधित वेबसाइटें मौजूद हैं। आज हर प्रकार के उपक्रम, संगठन, संस्था, प्रतिष्ठान अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है और अब तो लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट भी बनाने लगे। बहुत से ऐसे वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता हैं जो वेबसाइट के लिए अपनी सर्वर पर मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट की कुल संख्या 1 अरब के लगभग है। वेब पेजेज किसी वेबसाइट का सबसेट होते हैं। जिस तरह किसी पुस्तक के सभी पेज एक साथ मिलकर एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न वेब पेजों से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। जिस तरह किसी पुस्तक के किसी पेज को उसके नंबर अथवा पेज नंबर से एक्सेस किया जा सकता है, उसी तरह किसी वेबसाइट के किसी पेज को उसके URL से एक्सेस किया जा सकता है। वेब पेजों को HTML, DHTML, XML, जावास्क्रिप्ट, VBScript, C++ इत्यादि लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर लिखा जाता है। देखो, वेबसाइट 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक होती है, दूसरी डायनेमिक होती है। देखो, स्टैटिक वेबसाइट वह वन वे होती है जिसके ऊपर आप एक बार कोई चीज़ें लिख दी जाती है यूज़र के मतलब प्रयोगकर्ताओं के द्वारा या यूज़र द्वारा, तो वो फिर उसे चेंजेस नहीं की जा सकती। डोमेन नेम पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया था, जिससे कि उसे आसानी से याद रखा जा सके तथा ढूंढने में भी आसानी हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेट पर काम कर रहे यूजरों को पहचाना और ढूंढा जा सकता है। किसी भी संस्था के 2 डोमेन नहीं हो सकते। किसी एक डोमेन नेम के हमेशा 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जो कि बिंदु यानी डॉट्स द्वारा पृथक किए जाते हैं। उदाहरण rajedubord.rajasthan.gov.in जैसे google.co.in, google.com, mlsu.in या mlsu.ac.in इत्यादि। जैसे नाम डोमेन नेम का अंतिम भाग उच्च स्तरीय डोमेन नेम होता है, जैसे इसमें दिख रहा है कि gov.in या .com। यह उस संस्था के बारे में जानकारी देता है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। उच्च स्तरीय डोमेन नेम की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं। जैसे .com ये व्यावसायिक प्रकार के डोमेन होते हैं। edu ये शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा काम में लिए जाते हैं। .net इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था इसे उपयोग में लेती है। .org वे संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते। .gov यानी सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा इन्हें उपयोग में लिया जाता है। और इन डोमेन नेम के बाद में अंतिम के 2 अक्षर और उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे .in, .uk, .fr। ये सारे कोड क्या होते हैं? ये कंट्री कोड हैं, ये देश के बारे में जानकारी देते हैं। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये IP एड्रेस को डोमेन नेम से जोड़ता है। यानी कि जैसे अपने वेबसाइट का कोई नाम है, जैसे उस नाम को क्या करेगा कि ये उसके वास्तविक IP एड्रेस से जोड़ देता है, क्योंकि वो एक्चुअली होता ये है कि IP एड्रेस ही एक्चुअल वहाँ पर सर्व होता है इंटरनेट पर। लेकिन मानव क्या कर सकता है, उन सारे IP एड्रेस को वो याद रखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सारे IP एड्रेस जटिल प्रक्रिया है। ये एक व्यक्ति याद कर लेगा, दूसरा थोड़ी कर पाएगा। तो इस समस्या का निदान करने के लिए DNS द्वारा क्या किया जाता है कि जो यूज़र फ्रेंडली नेम होते हैं, जो वेबसाइट का नाम है, उसे IP एड्रेस द्वारा जोड़ने का काम कर दिया जाता है। ये कौन करता है? तो ये DNS सर्विस करती है।
क्योंकि इंटरनेट में कई वेबसाइट और आईपी पते होते हैं, इसलिए ब्राउज़र को अपने आप यह पता नहीं चलता कि ये सब कहाँ स्थित है। इसे प्रत्येक को देखना होता है। यहीं से डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम की भूमिका शुरू होती है। डीएनएस अनिवार्य रूप से वेब के लिए फ़ोन बुक देता है। डीएनएस कोई यूआरएल को किसी फ़ोन नंबर में रूपांतरित करने के बजाय आईपी को रूपांतरित कर देता है, जिससे यूज़र उस साइट पर पहुंच जाता है जिसे वह ढूंढ रहा है। वास्तव में डीएनएस डोमेन नेम तथा आईपी पते को मिलाने का कार्य करता है। यह डाटा एकत्रीकरण करता है तथा पद्धति इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आसान डोमेन नाम प्रयोग में करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें तरह तरह के आईपी नंबरों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आता है सर्च इंजन, खोज। जैसे कि आपने गूगल देखा होगा, वो क्या है, एक सर्च इंजन। इसके अंदर क्रॉलर चलते हैं जो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के नाम से उन्हें वो सर्च करते हैं। देखिए, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं जो किसी सिस्टम पर भंडारी सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकाले। खोज इंजन का सबसे प्रचलित रूप वेब सर्च इंजन है, जो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा सूचना खोजने के लिए प्रयुक्त होता है। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्राय एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। खोजी इंजन किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत कम समय में पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। वे सूचना ओवरलोड से भी हमें बचाते हैं। खोज इंजन के ये परिणाम ऑनलाइन मौजूद सभी जानकारी को क्रॉल और अनुक्रमित कर प्राप्त करते हैं। दुनिया की जानकारी हर दूसरे वर्ष दुगनी होती हो जा रही है और लोगों को उनकी खोज कनेक्ट करने में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। विशेष रूप से प्रत्येक दिन उन 16% खोजों के लिए है जो नहीं होती है। इंजीनियरों को खोज में सुधार लाने के लिए नियंत्रण कड़ी मेहनत करनी होगी। नॉर्मल सी बात है कि भाई खोज इंजन का मुख्य कार्य यही है कि वेब के अंदर जितना वेब है, कोई व्यक्ति आता है, उस वेबसाइट का पता उसे मालूम नहीं है, तो वो इसे किस प्रकार खोजे। इसके अंदर ये जो सर्च इंजन होते हैं ये उनकी सहायता करते हैं। खोज करना भी एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया है कि भाई रोज़ाना नई नई वेबसाइट इन वेब पर अपलोड हो रही है, आखिर उन्हें किस प्रकार से खोजा जाए। वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन है, जैसे गूगल, याहू, बिंग आदि अनेक सर्च इंजन उपलब्ध है जो प्रतिदिन करोड़ों अरबों की संख्या में खोज करती है। माइक्रोसॉफ्ट का एक बिंग ऐसा सर्च इंजन है जो विद्यालयों के लिए मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण सर्विस होती है इंटरनेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त में ईमेल कहा जाता है, यही इसका अधिक प्रचलित नाम है। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों तथा कंप्यूटरों के बीच संदेशों, सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इसे इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कई ईमेल भेजना किसी पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पोस्ट करने जैसा होता है। जब आप अपना ईमेल भेजते हैं तो ये कुछ सेकंड में ही आपके गंतव्य तक पहुंच जाता है। मकान के पते की तरह हर किसी का एक अद्वितीय ईमेल पता होता है। ईमेल सुविधा प्राप्त करने के लिए एक ईमेल खाता बनाना होता है ताकि मेल भेजी जा सके और प्राप्त की जा सके। वर्तमान में इंटरनेट पर जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल आदि लोकप्रिय ईमेल सेवाएं उपलब्ध है। देखो, ईमेल के अंदर क्या है कि आपको पहले तो ओनली टेक्स्ट ईमेल ही भेजे जाते थे, साथ में अपन कोई फाइल भेजना होता तो उसे अटैच करके भेजा जाता था। ये नॉर्मली ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं होती थी, 10 MB 5 MB तक ही मेल भेजी जाती। लेकिन वर्तमान में अभी क्या है कि 20 MB से 25 MB 30 MB 50 MB तक भी मेलें की जाती है। और गूगल ने आजकल गूगल ड्राइव जैसी ऐसी सुविधा दी है जिसके अंदर आप GB में मेल को गूगल ड्राइव में अपलोड करके भी एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ही हमारा इंटरनेट का जो चैप्टर था वो पूर्ण हुआ। इसके अंदर हमारे 2 वीडियो बने हैं। एक इससे प्रीवियस वीडियो बना है जिसके अंदर हमने इंटरनेट के मूलभूत कार्यों के बारे में भी जानकारी दी है, और ये एक और हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मूलभूत हर लाइन बाय लाइन का पता लगे। आपको थोड़ी बोरियत तो महसूस हो रही होगी, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत हमें देना पड़ेगा। अगर दोगे तो सब कुछ संभव हो पाएगा। तो मैं हूँ राजकुमार, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। धन्यवाद।